महोदय मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। महोदय मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। पूरे दुनिया का इतिहास पढ़ा है हमने, मगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा कोई नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा कोई नहीं। भारत में जन्मे महामानव, भारत को दिशा और दशा देने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, शिक्षा के महानायक ज्योतिराव फुले जी, और इस भारत में जन्मे महापुरुष और इस कार्यक्रम के आयोजक आप सभी को मेरा जय भीम। साथियों, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब वह स्कूल पहुंचे, तब उन्हें स्कूल से बाहर बिठा दिया गया। उनसे उनकी जाति पूछकर उनसे जाति भेद किया गया। और जब वह बालक मन के बाबा साहेब घर पहुंचे और माँ से पूछा कि माँ, हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार क्यों नहीं है, तब माँ ने कहा कि हम उनके जाति में सबसे नीची जाति में आते हैं, इसलिए हमें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। तब बाबा साहेब ने कहा कि यह कहाँ लिखा है कि हम किस जाति में आते हैं। तब माँ ने कहा कि किसी किताब में लिखा है कि हम किस जाति में आते हैं। तब बाबा साहेब ने कहा, माँ, किताब में तो गलत भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं इस किताब को बदल कर रख दूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान और इंसान दोनों बराबर होंगे, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। महोदय, मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ जिनकी औकात चारपाई पर बैठने की नहीं है, वो बड़ी बड़ी पदों पर बैठकर कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब ने हमारे लिए किया ही क्या है। उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि यह बात 26 नवंबर 1949 की है। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब ने भारत देश का संविधान बनाकर तैयार किया, और उसे जब उस संविधान को लेकर संसद भवन में पेश कर आ रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक महापुरुष मिले जिनका नाम था आचार्य त्रिपाठी जी। आचार्य त्रिपाठी जी ने पूछा, अम्बेडकर, आज आप इतने हंसते हुए क्यों आ रहे हो? तब त्रिपाठी जी तब बाबा साहेब हंसते हुए जवाब दिया कि आज से पहले राजा रानी के कोख से पैदा होता था, लेकिन आज मैंने रानी के कोख का ऐसा ऑपरेशन किया है, आज के बाद राजा रानी के कोख से नहीं बल्कि मीडियम काइंड पेपर से होंगे। राजा बनाने का काम किया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, और आप कह रहे हैं कि किया क्या है? आपके लिए 4 संतानें कुर्बान कर दी, और आप पूछ रहे हो कि किया क्या है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। गौर से सुनिएगा। नींदें अपनी खोकर, नींदें अपनी गवाकर हंसाया है हमको, नींदें अपनी खोकर जगाया है हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया है हमको। ए मेरे दोस्त, मत भूल उस इंसान को, जमाना कहता है जिसे बाबा साहेब जिसको। ना करो वंदना उनकी जिसको तुम पहचानते नहीं हो, ना करो वंदना उसकी जिसको तुम पहचानते नहीं हो, और ना डरा करो उनसे जिनको तुम जानते नहीं हो। ये क्यों उलझे हुए हो इस बनाए ब्रह्मजाल में? क्यों उलझे हुए हो इस पाखंडियों के बनाए ब्रह्मजाल में? जरा बाहर तो निकल के देखो, बहुत खुश रहोगे इस संसार में, बहुत खुश रहोगे इस संसार में। ना राम ने कुछ दिया, ना अल्लाह ने कुछ दिया, ना राम ने कुछ दिया, ना क्रिश्चियन ने कुछ दिया। जो कुछ भी दिया बाबा साहेब आपके संविधान ने दिया, आपके संविधान ने दिया। सूरज को क्या पता आसमान क्या होता है, सूरज को क्या पता आसमान क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है। जो ताउम्र भीख मांग कर खाए, उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है, उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है। अंतिम में मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम देते हुए एक बात कहना चाहती हूँ कि ए मेरे दोस्त, पहले तो तुम्हें शिक्षा से वंचित किया जाएगा, फिर तुम्हारा नाम किसी जुर्म से जोड़ा जाएगा,
फिर तुम्हारा नाम किसी जुर्म से जोड़ा जाएगा। हाथों से हाथ की जंजीर मिल पकड़ के निकला करो मेरे यारों, हाथों से हाथ की जंजीर पकड़ के निकला करो मेरे यारों, वरना किसी धागे की तरह तुम्हें तोड़ा जाएगा, किसी कच्चे धागे की तरह तुम्हें जोड़ा जाएगा। इतना कहकर जय हिंद, जय भीम।